हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। आज का टॉपिक है लेज़र आई सर्जरी के बारे में। जैसे मेरे ओपीडी में बहुत सी यंगस्टर्स आते हैं, उन्हें चश्मा हटाना तो होता है पर उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं लेज़र आई सर्जरी को लेके। जैसे कि क्या ये सर्जरी सेफ है, क्या ये सर्जरी में दर्द होता है, क्या मैं सूटेबल कैंडिडेट हूँ सर्जरी के लिए, और ऐसे बहुत सारे सवाल। तो आज हम जो आपके कॉमन सवाल है उन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेज़र आई सर्जरी आखिर है क्या और इसमें क्या होता है। तो लेज़र आई सर्जरी एक चश्मा हटाने की सर्जरी होती है जिसमें जैसे हमारी आँख में जब लाइट अंदर जाती है तो वो एक जगह पे फोकस होती है जिसे कहते हैं रेटिना, तो इसलिए हमें क्लियर दिखाई देता है। और जिन लोगों में वो जो लाइट रेज आँख के अंदर जाती है वो अगर एक जगह पे फोकस नहीं हो पाए तो इसके लिए हम चश्मा यूज़ करते हैं। तो ये लेज़र आई सर्जरी में क्या होता है कि आँख के सामने का जो पर्दा होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं या काली पुतली भी कहते हैं, तो उसका शेप चेंज करके हम लाइट को प्रॉपर रेटिना पे फोकस करते हैं, जिसके कारण हमें चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस सर्जरी में हम आँख के अंदर नहीं जाते हैं, खाली जो काली पुतली है उसको रीशेप करके हम चश्मे का नंबर रिमूव करते हैं। तो कितना नंबर होने पे हम ये लेज़र आई सर्जरी कर सकते हैं? तो अगर आपको माइनस नंबर है तो -8 तक, और अगर आपको प्लस नंबर है तो +6 तक हम ये लेज़र आई सर्जरी कर सकते हैं। पर इसके ऊपर भी अगर आपको नंबर है तो उसके लिए अलग ऑप्शन है, लेज़र आई सर्जरी नहीं पर उसके लिए अलग ऑप्शन है जिससे आप चश्मा हटा सकते हैं। और ये सर्जरी के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे आपकी उम्र 18 साल से ऊपर चाहिए, आपका जो चश्मे का नंबर है वो पिछले 1 साल के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, और कुछ प्री रिक्विजिट टेस्ट भी होते हैं जो ऑपरेशन के पहले करते हैं। अगर उसमें सब सही निकला तो फिर आप ये लेज़र आई सर्जरी कर सकते हैं। प्री रिक्विजिट टेस्ट में जो आपका कॉर्निया है, काली पुतली है, उसका थिकनेस देखा जाता है, उसका मैपिंग किया जाता है। ऐसे ही कुछ टेस्ट है जो करते हैं। अगर वो सब टेस्ट सही आ गए तो फिर आप ये लेज़र आई सर्जरी कर सकते हैं। फिर सवाल आता है कि क्या ये सर्जरी सेफ है? तो देखिए, ये सर्जरी को सेफेस्ट सर्जरी कहा गया है विथ हाईएस्ट सक्सेस रेट। फिर बहुत से यंगस्टर्स का ये सवाल होता है कि जैसे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑप्ट करते हैं, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई नेवी में, कोई लोको पायलट के लिए ऑप्ट करता है। ये सर्जरी हम कॉस्मेटिक पर्पस के लिए करते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब का अगर ऐसा डिमांड है, मतलब उनका कभी कभी क्राइटेरिया होता है कि विजन 6 होना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए भी हम ये लेज़र आई सर्जरी करते हैं। हाँ, पर कुछ मतलब जैसे आर्मी, नेवी, सबके अलग अलग गाइडलाइंस होते हैं, हमें उसे फॉलो करना होता है। फिर सवाल होता है कि क्या ये सर्जरी पेनफुल है? तो नहीं, ये सर्जरी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। ये पेनलेस सर्जरी है, इसमें कोई स्टिच नहीं लगती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगता। एक ही टाइम पे आपका दोनों आंखों का ऑपरेशन होता है। 15 से 20 मिनट में आपके दोनों आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। आप तुरंत ऑपरेट कर, मतलब सर्जरी होने के बाद घर जा सकते हैं। और ये सर्जरी के बाद कोई आई पैच भी नहीं लगता। अब कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि एक बार अगर ये लेज़र आई सर्जरी हमने किया तो क्या नंबर वापस आता है, और अगर वापस आ गया तो क्या इसका फिर से सर्जरी पॉसिबल है? तो देखिए, ये बहुत रेयर है कि नंबर वापस आएगा। अगर आता भी है तो बहुत ही थोड़ा नंबर वापस आता है, जिसके लिए लेज़र एनहांसमेंट सर्जरी होता है जो हम कर सकते हैं। फिर आजकल जो यंगस्टर्स में कंसर्न रहता है कि क्या हम अपने गैजेट्स यूज़ कर सकते हैं, क्या हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो पहले 2 दिनों के लिए आप खाली इम्पोर्टेंट वर्क के लिए अपने गैजेट्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप उसे नॉर्मल जैसा आप यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेज़र आई सर्जरी एक सेफ सर्जरी है जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ आपने करना चाहिए अगर आपको चश्मा हटाना है तो। और ये सर्जरी के बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब लेसिक है, PRK है, स्माइल है, कॉन्टूरा विजन है। तो आपके मन में सवाल आता है, और बहुत से पेशेंट्स पूछते भी है कि मेरे लिए कौन सी सर्जरी सूटेबल है। तो सारे सर्जरी के बारे में इन डिटेल हम अगले वीडियो में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि क्या ये सर्जरी एट द एज ऑफ 40, 45, 50 पॉसिबल है। अगर ये सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो क्या और कोई सर्जरी है जिससे चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है? तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हैं और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।